जमीन और उनके वतन को बर्बाद कर दूंगा। फौरन फौज को तैयार किया जाए। दमिश्क पर हमला कर दो। शहंशाह मुअज़्ज़म, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अचानक फैसला करके जो कुछ हमारे पास है उसे भी खो ना दें। इस पर कोई बहस नहीं होगी विलियम, हम दमिश्क जाएंगे जरूर। शहंशाह आली, मैं अपनी ज़ेरे कमान आला दर्जे के शहसवारों का दस्ता इबेलियन से साथ लेकर आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस दस्ते के हमराह आपके साथ आना चाहूंगा। ये मेरे लिए बाइस एजाज होगा। आ जाए। सोए नहीं अब तक? कैसे सोचा? काजी फाजिल, असल में मैं यहां आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। एक हिकायत में बहुत शौक से सुनाता हूं, बल्कि ये कहें कि उसे सुनाने का मौका ढूंढता हूं। अब आपने माफी का जिक्र किया है बोरू, आए सुन ही ले। किसी जमाने में एक शेख हुआ करते थे। वो बहुत खुली और लंबी आस्तीनों वाली कमीज पहनते थे। एक दिन उनके एक तालिबे इल्म को तजस्सुस हुआ और पूछा कि जनाब मोहतरम, आपकी कमीज की आस्तीनें इतनी खुली क्यों हैं? शेख मुस्कुराए और फरमाया कि जब मैं किसी का ऐब या कोई खता देखता हूं तो इन आस्तीनों से उसे ढांप देता हूं, इसीलिए कमीज की आस्तीनें इतनी लंबी हैं। लेकिन एक शेख और भी थे और उनकी कमीज की आस्तीनें बहुत तंग थीं, कलाई से चिमटी रहती। एक दिन उनके शागिर्द को भी हैरत हुई और उसने पूछा कि हुजूर, आपकी कमीज की आस्तीनें इतनी तंग क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी में कोई ऐब या नुक्स देखता ही नहीं। यानी आपने मेरी खामियों को नहीं देखा? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। उन जैसा मर्तबा पाना बहुत मुश्किल है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो मैं बहुत दूर हूं। हो सकता है कि तुम ऐब ढांप सकते हो, लेकिन उन्हें ना देखना मतलब ये इंसान का कामिल मकाम है। हम सब से गलतियां होती हैं, हम कमजोर हैं बोरू। हमारी जिम्मेदारी खास तौर पर मुश्किल वक्त में यह है कि अगर कोई गिरे तो उसे संभालना, उसका सहारा बनना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह खैर करे। आ जाए। क्या बात है एलिसा, क्या हमारे सुल्तान की कोई खबर मिली? काजी फाजिल, बदकिस्मती से एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। दरअसल जासूस आपको बहुत जल्द बता देते, लेकिन जरूरी यह था कि मैं खुद ही आकर आपको बता दूं। बताओ क्या हुआ? आने वाले ताजरों से मैंने सुना है कि कुछ से एक बहुत बड़ी फौज दमिश्क की तरफ बढ़ रही है। ये क्या कह रहे हो? मुझे ये बात अब भी समझ नहीं आई। मुसलमान किसी औरत को सिर्फ बदला लेने के लिए कैदी नहीं बना सकते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमदर्दी और एतमाद। अपने दुश्मन से हमदर्दी भी दिखाते हो और एतमाद भी करते हो। इसीलिए सलाहुद्दीन के खानदान के अगवा होने पर तुमने शहंशाह बाल्बिन के सामने तुमने मुखालफत की।
और अब भी सोचते हो कि तुम्हारा दुश्मन कुछ बुरा नहीं करेगा। सच कहूं तो ये बात बुरी नहीं है, यही जंगों के नादीदा कवानीन है। और वो अजीम शराफत शुजा जिसका आप अक्सर अपने असबाक में जिक्र किया करते थे। जब जंग का वक्त आता है तो सिर्फ एक चीज आपको बाखिलाक बनाती है, वो है फतह। जिसे आप मेरी कमजोरी कह रहे हैं उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया लॉर्ड युदास। लेकिन अब मुझे जाना होगा। शहंशाह मालरिक के हुक्म के मुताबिक मुझे हरावल दस्ते के साथ आगे बढ़ना है, उसी की तैयारी करनी है। मैं भी कल इबेलियन का खुसूसी दस्ता लेकर रवाना हो जाऊंगा। दमिश्क में हमारी मुलाकात होगी। कौंत बैलियन।